चैंपियंस ट्रॉफी का एक्शन, ग्राउंड के अंदर सनसनी होगी और बाहर टेंशन। क्रिकेट का हाई वोल्टेज मुकाबला कल होगा, हर सू जज्बा होगा और जुनून हर पल होगा। सीटी बजेगी, सांसें रुकेंगी, छक्के लगेंगे, विकेटें उड़ेंगी। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत को दबोचने के लिए तैयार। उधर बर्मिंघम में मौसम के तेवर देखकर शायकीन परेशानी से दो चार। खिलाड़ियों से कहा है अखबार ना पढ़ें। कप्तान सरफराज कहते हैं नई हिकमत अमली के साथ खेलेंगे, 8वें नंबर की टीम है, दबाव नहीं होगा। कोच मिकी आर्थर ने कहा कि टीम तैयार, पुरसुकून और पुरएतमाद है। उधर भारतीय कप्तान कोहली कहते हैं कोई भी टोटल महफूज नहीं होता, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आसान नहीं ले सकते। फहीम अशरफ, वहाब रियाज, शादाब खान इन, हारिस सुहेल, फखर जमान और जुनेद खान आउट। भारत के खिलाफ मैच के लिए 12 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद, अजहर अली, अहमद शहजाद, बाबर आजम टीम की बढ़ाएंगे शान। शुएब मलिक, अमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और हसन अली भी स्क्वाड की जान। बड़े मुकाबले के मौके पर बड़ी नशरियात। मैग्नीट्यूड न्यूज ला रहा है भारतीय चैनल न्यूज नेशन के साथ मुश्तरका ट्रांसमिशन। खिलाड़ियों के मुकाबले से पहले होगा माहिरीन का टाकरा। मोली कार्तिक और मनिंदर सिंह को सईद अजमल फेंकेंगे दूसरा। दुआ तो यही है कि पाकिस्तान जीते। इस दफा लगता है रवायत टूट जाएगी, दफा जीते और पुरानी कसम तोड़ दे। साल के बड़े स्पोर्ट्स मुकाबले के लिए बच्चे बड़े सभी पुरजोश। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के रिवायती हरीफ भारत पर फतह के लिए पुरुमीद। किसी को बाबर आजम से अच्छे खेल की तवक्को, कोई हसन अली का परस्तार, किसी को अहमद शहजाद से उम्मीदें, कोई कहता है मोहम्मद आमिर करेगा हरीफों का शिकार। जंगी जनून में मुब्तला भारत की कंट्रोल लाइन पर फिर छेड़छाड़, पाक फौज का जवाब मुंह तोड़, 5 भारतीय फौजी हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने ततापानी के मकाम पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। 5 भारतीय हलाक होने के अलावा कई जख्मी भी हुए। JIT के सामने हुसैन नवाज की चौथी पेशी, 4.5 घंटे से जायद तफ्तीश हुई। हुसैन नवाज कहते हैं लंदन फ्लैट्स मुतनाज़े नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया जा चुका, उनका खानदान पहले भी एहतसाब का सामना कर चुका। जितनी बार JIT में बुलाया गया पेश होंगे, उनके खिलाफ कुछ होता तो मुशर्रफ दौर में ही सामने आ जाता। हुकूमत ने कोई वारदात करने की कोशिश की तो सारी कौम को सड़कों पर ले आऊंगा। इमरान खान कहते हैं शरीफ माफिया जान ले 1997 नहीं है, एहतसाब रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। हुक्मरान मुकमकाव करना चाहते हैं, चेयरमैन नैब ने इन्हें बचाया है। चेयरमैन PTI की लाहौर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब, आप कैसे बाप हैं कि कुर्सी और माल बचाने के लिए बच्चों को आगे कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी, मियां साहब को अब जाना ही पड़ेगा। रायगढ़ में बिजली जाती नहीं, सिंध में बिजली आती नहीं। रमजानुल मुबारक में चारों सूबों में जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आला सिंध के इफ्तार डिनर से खिताब। हुकूमत और अदलिया में किसी किस्म की महाजराई नहीं। चौधरी निसार कहते हैं कुछ लोगों ने इदारों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने का ठेका लिया है। आसिफ किरमानी बोले अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन वजीर आजम का भी एहतराम होना चाहिए। हमारे हुकूक मुतासिर हुए तो आवाम के पास जाएंगे। वफाकी हुकूमत का निहाल हाशमी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए सिंध हुकूमत को खत। अटॉर्नी जनरल की तरफ से एडवोकेट जनरल को मौसूल खत में कहा गया कि निहाल हाशमी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर सिंध में की, इसलिए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 228, 189 और 505 के तहत सूबा कार्रवाई करे। निहाल हाशमी का बयान जाती नहीं बल्कि नून लीग की पॉलिसी है। मुस्लिम लीग काफ की सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के दफ्तर और बेडरूम के टेलीफोन टेप किए जाते रहे। सबूत पीर के रोज पेश करेंगे। सबर का फल मीठा, फ्रूट की कीमतें गिर गई। महंगे फलों के बॉयकॉट के खिलाफ मुहिम का दूसरा रोज। सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम का खातिर ख्वाह असर हो गया। लाहौर और कराची में फल 15 से 20% तक सस्ते हो गए। पेशावर में भी खरीदार कम, मगर कीमतें कम न हुई।
सोशल मीडिया पर दोस्ती की एक और दास्तान मौत पर इख्तिताम को पहुंची। कराची के इलाके फिरोजाबाद से 4 रोज कबल मिलने वाली लाश का मौमा हल। पुलिस ने राशिद के कत्ल में मुलविस ख्वाजा सराज शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मकतूल लियारी के रिहायशी नौजवान को सोशल मीडिया के जरिए झांसे में फंसाया। मुलजिम के साथी की तलाश जारी। उमरकोट में खाकरूब का इलाज न करने पर मुकदमा और गिरफ्तारियां। सिविल अस्पताल के तिब्बी अमले ने ओपीडी इमरजेंसी का बॉयकॉट कर दिया, जिसके बाइस अस्पताल में मरीज रुल गए। उधर एमएस जमानत मंजूर होने पर रिहा। अस्पताल में खाकरूब के कपड़े गंदे होने पर इलाज से इनकार किया गया, जिस पर वो दम तोड़ गया। डॉक्टर फारूक सत्तार 9 माह बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत का तवील गैर हाजिर पर इजहार पर हमी। फारूक सत्तार का वारंट गिरफ्तारी से इजहार लाइलमी। कहा अदालत का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जैसे ही इल्म हुआ हाजिर हो गए। एमक्यूएम के बानी के इश्तियाल अंगेज तकरीर से लाताल्लुकी जाहिर करती। बाबुल का घर बना मकतल। आरिफ वाला में शक्ल कल बाप ने 3 बेटियों को गला दबाकर मार डाला। बीवी को भी कत्ल करने की कोशिश, शदीद जख्मी हो गई। बेटा घर से बाहर होने पर बच गया। पुलिस के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी पर पेश आया। जख्मी खातून का कहना है कि मुलजिम नशे का आदी है। नशे के लिए पैसे न मिलने पर बच्चों को कत्ल किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। 4 सूबों के मैदानी इलाकों में सूरज ने बरसाया कहर। कराची में भी गर्मी ने खूब तड़पाया। पारा 39 डिग्री तक चढ़ाया। लाहौर में दर्जा हरारत 44, दादू में 46 तक रहा। कराची और दीगर शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने भी लोगों को बड़ा सताया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नमाज जनाजा के दौरान 3 बम धमाके, 19 अफराद हलाक, कई जख्मी। तीनों धमाके एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले सेनेटर के बेटे के जनाजे में किए गए। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला भी जनाजे में शरीक थे। वजीर इंसाफ और वजीर खारजा भी बाल बाल बचे। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। 300 रन की हदफ की ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका की तरफ से हाशिम आमला ने शानदार सेंचुरी बनाई। तेज तरीन 7000 रन और 25 सेंचुरियां बनाने के कोहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और तारीख के अजीम तरीन स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। शोहराए आफाक बॉक्सर ने बॉक्सिंग मुकाबलों में हरीफों को नाको चने चबवाए। रिंग के बाहर भी उनका किरदार लोगों के लिए मशअल राह बना।